की है और 1% और 2% के ऊपर हम ब्याज पे धंधा करते हैं। ये जो ए ग्रेड कंपनियां आप जैसी, वो हमें माल जो है बैंक की बिल्टी छुड़ाने से देते हैं। लोटा जी का विषय है, कॉमर्स में बता रहा हूँ। उस बिल्टी छुड़ाने के बैंक से और उसके बाद जो होल रिटेलर्स हैं, हम उनको 15 दिन के उधार पे देते हैं दवाइयाँ। जब उनका माल बिक जाता है उसके बाद हमारा पहले एक लड़का और लगाना पड़ता है जो पेमेंट उठाता फिरता है। तो मैं आपका आभारी रहूँगा कि अगर आप मुझे ये सिखा दें। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने की वजह से थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन ये प्रयास कर रहा हूँ। मैंने उनको कहा चलिए मेरे साथ। मैंने वो वाकई बैग छोड़ा, आप यकीन मानिए, मोटरसाइकिल पे बिठाया, मैं अपने लैब में रीजनल कॉलेज में ले गया। वहाँ के लैब असिस्टेंट और वो समझ गए कि आज पता नहीं कैसे आ गए। एलुमनाई प्रेसिडेंट साहब बैठे। मैंने उनसे कहा ये सारे रॉ मटेरियल ले आओ फटाफट। मैंने डानी साहब के सामने वो फिनाइल बनाया और जो धूप में भी सुखा दिया ड्राई करने के लिए, ताकि गोलियां उसकी फिनाइल की बन सके। वो सिखाने के बाद एकदम से मैंने कहा बहुत सीख गए ना, अब चले। 3 बज गए इन सब काम को करने में। बोले नहीं साहब, 1 मिनट, आप अपने स्टाफ को और अपने सबके लिए चाय कॉफ़ी मिलाओ। पंडा साहब कम नहीं थे, ये सीखने सिखाने के माहिर हैं। बोले आप बैठो, ऐसे नहीं, मैं बनाऊंगा, अब आप देखो कि इसके अंदर कोई गलती तो नहीं रहेगी। जब मैं बना लूंगा आपके जैसा, तब फिर आप पूछो। और यू विल नॉट बिलीव डियर, ही टॉट मी ए लेसन ऑफ माई लाइफ। आज जो 21st सेंचुरी स्किल्स की जो बात हम कर रहे हैं, डिग्रियां तो ले ली, बीएससी कर ली, माँ बाप ने कहा क्या करें, एमएससी कर लो, एमएससी कर ली क्या करें, पीएचडी कर लो, पीएचडी कर ली क्या करें, नेट करो। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं ना कि एमए तो कर लिया लेकिन तुझे कुछ आता है, खाना बनाना आता है? बोले नहीं। तो तुम अपने आप को जिंदा रखने का काम नहीं कर सकते तो समाज, दुनिया और देश का क्या करोगे? क्या करोगे? वो स्किल की बात है। इट इज नॉट द एकेडमिक एंड इंडस्ट्री कनेक्ट, देयर इज ए स्किल। वो स्किल हम सारी इन संस्थानों के अंदर भी जो प्रोग्राम, जो कोर्सेज चल रहे हैं, अगर शायद सिखा देते तो आज इस NEP 2020 में जो कस्तूरी रंजन जी ने हमारा वापस से ध्यान आकर्षित किया है, एंटरप्रेन्योरशिप या एम्प्लॉयबिलिटी, इक्वलिटी, एंगेजमेंट, इन सब ई की आवश्यकता नहीं होती शायद। तो एंटरप्रेन्योरशिप मुझे उस दिन एहसास दिला दिया उसने कि वाकई मैं अपने ज्ञान का भी उपयोग अपने लिए भी करना मुझे नहीं आता, खोखला हूं। उस ज्ञान का क्या करें जो आपने ले लिया? क्या खाली वो मार्क्स लेने या डिग्री लेने या गोल्ड मेडल लेने या टॉपर कहलाने के लिए किया था क्या? उस ज्ञान का उपयोग किसके लिए करना है? समाज और राष्ट्र में जो विकास की जो गति है। इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जो कहते हैं, मुझे तो खैर बहुत अवसर मिला, मैंने इंदिरा जी के साथ, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव जी के साथ दिल्ली में काम किया और इनको भी देख रहा हूँ। तो इनकी जो कार्य प्रणाली और कार्यशैली है ये उनसे बहुत भिन्न है। इसलिए मैं इनको नंबर देता हूँ, मुझे इनकी पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं, क्योंकि ये उन बातों पे जो उन्होंने छोड़ दी, जो नहीं कर पाए, उन्हीं को कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे, कुछ भी नया नहीं है। और इसीलिए शायद कहते हैं ना, जो विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। मुद्दा बचेगा कहाँ से? तुमने काम ही नहीं किया, ऐसे तो क्या करें? वो तो लैप्सेस है, गैप्स है। उन गैप्स और लैप्सेस को ये पूरा करने का प्रयास, और शायद इस बात को हमसे ज़्यादा ये पीढ़ी समझ रही है और इसीलिए ये उनका साथ दे रही है। इनके साथ कनेक्ट बिल्कुल ठीक है उनका, बीच में हम लोग अपने अपने स्वार्थ सिद्धि में गड़बड़ कर रहे हैं। इस स्वार्थ सिद्धि से हट करके अगर बात होगी तब जाकर के एकेडेमिया और इंडस्ट्री के कनेक्ट की बात हो पाएगी। मित्रों, मैं
वैसे बता दूं आपको, मेरा भीलवाड़ा से जो जुड़ाव रहा वो बहुत पुराना, हालांकि मेरे को आने का अवसर भीलवाड़ा में नहीं मिला, सिर्फ ये पंडा जी की वजह से मैं यहाँ आ पाया। झुंझुनवाला जी, he's about 91 now, दिल्ली में रहते हैं। There was a time when he's known as an Polyester King। ये मयूर टेक्सटाइल्स और ये सब भीलवाड़ा टेक्सटाइल्स और ये सब, रवि झुंझुनवाला एंड ऑल दिस पीपल आर देयर। बहुत सी चीज़ें बाहर लगनी होती है। जैसे कनाडा में गया तो वहाँ मैं नहीं जानता था कि ये हेलन मित्तल कौन है। सच बता रहा हूँ मुझे साहब, पैदा अजमेर में हुए, लेकिन ये सब ज्ञान जो लोकल टू वोकल के लिए, लोकल के लिए वोकल और ग्लोबल को लोकल से जोड़ो, ये कोई स्लोगन या वर्ड्स नहीं, ये पर हमारी शिक्षा व्यवस्था की कमी है। मेरे को जिस कार में जा रहा था वो ड्राइवर फ्रांस का था, कि कनाडा का एक पार्ट फ्रांस के उसमें रहा, आधिपत्य में। अभी भी बहुत सारे फ्रांसीसी वहाँ हैं। मैं ऑटवा यूनिवर्सिटी में था। टोरंटो इंडस्ट्रियल टाउन है, जैसे भीलवाड़ा आपका इंडस्ट्रियल टाउन है ऐसे ही। और टोरंटो में तो आपको लगेगा नहीं कि आप हिंदुस्तान में हो या बाहर हो, क्योंकि वहाँ सारे भारतीयों का कब्जा है, क्योंकि कई घंटे इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। तो इंडस्ट्री और उनका कनेक्ट उन लोगों ने वहाँ सीखा, लेकिन हमारे इंडस्ट्रियलिस्टों से सीखा, जिसको आज हम यहाँ खड़े होकर के सीखने सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे इंडस्ट्रियलिस्टों ने उस पूरे यूरोपियन वर्ल्ड को इन बातों को बहुत पहले सिखा दिया। आज उनका काम कर, ये मेरे लिए वाकई एक गौरव की बात थी, लेकिन शर्म की बात भी थी कि हम लोगों का ऐसा एजुकेशन सिस्टम। उस ड्राइवर ने, फ्रेंच ने पूछा मुझसे कि यू आर फ्रॉम, मैंने कहा इंडिया। ओह, यू आर फ्रॉम द मित्तल्स कंट्री, ही इज अ टफ गाय, ही इज अ वेरी टफ गाय। मैंने कहा तुम, हाउ डू यू नो अबाउट? बोले आई वर्कड विद हिम फॉर 2 years, ही इज फ्रॉम इंडिया, ही इज फ्रॉम अजमेर, बियावर। अरे बाप रे, मैंने कहा ये बी अवेयर, बियावर। कनाडा में जाकर के समझ में आया, तब मैंने यहाँ फोन कर करके पूछा कि मित्तल साहब कौन है। तो मेरे मित्र लोग जो व्यापार से जुड़े सेठ लोग, उनसे सबसे पूछा तो उन्होंने कहा रे आप यार डॉक्टर साहब का, ये तो स्टील किंग है, स्टील किंग। इसके ग्रैंडफादर के ज़माने में चले गए थे, अंग्रेजों ने यहाँ स्टील बनाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए वो चला गया था वहाँ। लंदन में इसका बहुत बड़ा कारोबार है, कनाडा में भी। और वो उन कोर्सेज को, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को उसने क्या किया, रिव्यू कराया, रीवैम्पिंग कराई ना, रिफॉर्म्स कराए। उसके अकॉर्डिंगली इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एकेडमिक और इंडस्ट्री का कनेक्ट, जिस टाइप के लोग उनको चाहिए, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड या मैनेजर्स, वो वहाँ मिल रहे हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो वहाँ पर नाम कर रहे हैं। तो मेरा आग्रह यही रहेगा कि आने वाले समय में डॉक्टर पंडा जी जैसे कर्मठ इंसान और उनको आगे बढ़ाने वाले ओझा जी और ये सब जो गुरु लोग बैठे हैं, इनके मार्गदर्शन में ऐसे भी इंडस्ट्रियलिस्टों को, उनको भी हम आगे जोड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारी नई पीढ़ी को मोटिवेशन मिले। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये प्रोफेसर गोस्वामी को पता है कि मैं लंदन गया 2009 में, मुझे भी ताज्जुब था कि मैं एक बच्चे को खाली लिख दिया था मैं मई और जून में शायद लंदन में आऊँगा। तो ये जनरेशन वायर्ड जनरेशन है, बड़ी कनेक्टिविटी है इसकी। उसने सबको बता दिया। वहाँ जाके मुझे पता लगा कि 450 से ऊपर लड़के नहीं, लड़कियाँ भी रीजनल इंस्टीट्यूट के वहाँ पर जॉब कर रहे हैं। इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर।
और उन सब ने कहा कि संडे को तो टाइम दे देंगे, वर्किंग डेज में सर न दे, तो उन्होंने डिनर मेरा ऑर्गेनाइज करके और मुझे क्या किया, ये खुद ने डिसाइड कर लिया मीनू, बोले इनको खाटा और सोगरा खिलाएंगे, राजस्थानी डिशेज खिलाएंगे सर को। दैट वॉज एन इमोशनल एक्सप्रेशन। सबकी शादियां हो गई, किसी के बच्चे सब लेकर के आए थे। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड इमोशनल ऑल्सो। तो उन लोगों के साथ इनको अगर हम कनेक्ट कराएंगे तो शायद हम अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। इन पे कोई एहसान नहीं कर रहे हम। ये कनेक्टिविटी इस टाइप की सारी मिलेगी तब हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर पाएंगे। और एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम इनके सामने आ रही है उन सबको, चाहे वो स्कूल एजुकेशन के बाद या हायर एजुकेशन के बाद। ओझा साहब से दफ्तर में बहुत कुछ मैं प्रभावित हुआ, बहुत तजुर्बा है, बड़े बुजुर्ग हमारे बीच बैठे हैं, उनके सामने बोलने की ये धृष्टता दे रहा हूँ मैं, यही कम बात नहीं है। लेकिन उनके विचारों, उनके आकांक्षाओं और अपेक्षाओं से जो हमसे अब हैं, उनको ध्यान में रखते हुए अगर मैं उसको पूरा नहीं करूँगा तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने कहा कि आप जो भी कुछ बोले, जहाँ बोले, मेरा एक आग्रह है कि गांव का जिक्र ज़रूर करें। उनकी ये पीड़ा उन्होंने शेयर करी, मैं उसके लिए उनका आभारी हूँ। उनके ये कह देने से मेरे तो जब से होश संभाला है जिंदगी